अब आते हैं बिहार के कास्ट सेंसस हाईलाइट पे। ओके, तो जो नहीं जाती है वो जाती है ना? ठीक है ना, जो नहीं जाती है वो जाती है। तो भारत की जाति का जो है जनगणना हुआ है या गणना हुआ है इन बिहार। भारत नहीं, बिहार का गणना हुआ है किसका? कास्ट डेटा का। एंड एज वी स्पीक टुडे, आज सुबह ही आई थिंक न्यूज में था कि राजस्थान हैज ऑल्सो अनाउंस, राजस्थान ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम लोग कास्ट सेंसस करेंगे। हाँ, हाँ, कर्नाटका में भी उसकी डिस्कशन चल रहे हैं। एंड सो इलेक्शन में ये डेटा या डिस्कशन अगेन इट इज गोइंग टू कम, बट लेट्स सी द डेटा एंड डिस्कशन एंड लेट्स सी द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। 5 kg, चलिए ठीक है। तो जो रीसेंट का डेटा आया है उसमें क्या आया है? द 63% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है, सॉरी, 63% ऑफ बिहार पॉपुलेशन, बिहार में 13 करोड़ पीपल आर देयर, और उसमें से 63% पीपल दे बिलोंग टू ओबीसी। एक तो अच्छा, ओबीसी एक कैटेगरी होता है, उसमें एक ईबीसी कैटेगरी होता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड। तो ये एक नया कैटेगरी बनाया गया है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का। तो 63% पीपल बिलोंग फ्रॉम ओबीसी, 21% बिलोंग फ्रॉम SC ST, और अगर हम टोटल ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? अराउंड 84%, 84-85%। दैट मीन्स अराउंड जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो कितना है? 15.5%। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। अब कास्ट, ये वर्ड कास्ट कहां से आया? इट इज अ पोर्चुगीज वर्ड। ये कास्ट जो वर्ड है वो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, because when Britishers came to India, they realized that Indian society में internal problems है. There is a division in society because people are divided on a hierarchical basis. और उसमें क्या है, जो भी हमारा वर्ण व्यवस्था है, या उसमें एक सवर्ण है जो टॉप क्लास है, यू कैन से कास्ट है, एंड देयर आर पीपल हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट, एंड देन देयर आर आउटकास्ट आल्सो। तो जो ये आपकी वर्ण व्यवस्था है उसमें जो लोअर लेवल पे जो कास्ट है उसको हम लोग ओबीसी कास्ट बोलते हैं, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कास्ट डेटा। नाउ इंडिया में इसकी कहानी कुछ है। तो 1931 तक वी हैड कास्ट डेटा, एंड एज पर द डेटा जो ओबीसी पॉपुलेशन थी, दैट दे वर अराउंड 52%। ठीक है, 1980s में मंडल 1980s में नहीं, 1970 70s में, लेट 70s में एक मंडल कमीशन बनाया गया, बीपी मंडल, एंड दिस मंडल कमीशन वाज मेनली अबाउट व्हाट इज द ओबीसी पॉपुलेशन इन द कंट्री। और ये मंडल कमीशन का जो डेटा था, एज पर दिस डेटा, ठीक है, इन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड करी, एंड दैट रिजर्वेशन शुड बी गिवन 27%। भारत में 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एंड दे सेड दैट ओबीसी पॉपुलेशन जो है मंडल कमीशन के हिसाब से वो 52% है। और इन्होंने क्या किया, 1931 का डेटा को क्या किया, इन्होंने एक्स्ट्रापोलेट किया, नाउ सो द डिमांड ऑफ रिजर्वेशन वाज क्रिएटेड। जो भारत का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें हमने रिजर्वेशन की बात कही, एंड दैट रिजर्वेशन शुड बी गिवन फॉर SCs एंड ST पॉपुलेशन। और इनिशियली कितने साल के लिए था? 10 years के लिए था, बट लेटर ऑन इट वाज इंक्रीज, एंड नाउ इट हैज बीन बिकम अ परमानेंट फीचर। तो रिजर्वेशन जो था वो SC ST को मिलता था बेस्ड ऑन अनटचेबिलिटी एंड एक्सक्लूजन। इन ये जो ग्रुप था वो बहुत ही एक्सक्लूडेड था और अनटचेबल था। Now, but there was also a demand among section of the population that OBCs are also backward and hence they should be given reservation. तो इसके बेसिस पर मंडल कमीशन ने डेटा दिया, एंड इट सेड दैट रिजर्वेशन शुड बी गिवन। इंदिरा गांधी केम बैक इन पावर इन 1980, 79 के लेट 79-80 में इंदिरा गांधी पावर में वापस आई। जब वो वापस आई तो उन्होंने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को एक बैक बर्नर पे डाल दिया, बिकॉज शी न्यू दैट दिस विल क्रिएट डिवाइड इन सोसाइटी। बट
देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ ओबीसी पॉलिटिक्स और मंडल पॉलिटिक्स जो है लेट 80s और 90s में फिर न्यूज में रहा. इन 1989 ओबीसी रिजर्वेशन वाज फर्स्ट गिवन. तो 1989 में थोड़ा सा कहानी से कॉन्टेक्स्ट समझ लेना फिर, बिकॉज अभी ये न्यूज में रहेगा, बार बार आएगा. और व्हेन यू विल स्टडी आर्टिकल 14, 15, 16 तो रिजर्वेशन की क्लैरिटी और अच्छे से आएगी इन पॉलिटी. तो रिजर्वेशन एक कंटेंशियस इशू है. अगर मैं यहीं उसकी बात करूं तो यहाँ दो ग्रुप बन जाएंगे. कहीं भी बात करें तो दिल बी ग्रुप एंड इट इज अ पोलराइजिंग इशू. बिकॉज पीपल हु गेट बेनिफिट वांट दैट बेनिफिट शुड परसिस्ट, और पीपल हु डू नॉट गेट बेनिफिट वो कहते हैं कि भाई वो हमको तो एक्सक्लूड किया जा रहा है. Now the basis of reservation क्या है हमारा? What is the base of reservation? Social and educational backwardness. Economic नहीं है बेटा. ठीक है? तो टू क्राइटेरिया, वन इज सोशल बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस. अच्छा, इसमें भी बड़ा डिबेटेबल इशू है. अगर आप एजुकेशनली फॉरवर्ड हो गए, मतलब एजुकेशनली बराबर हो गए, बट सोशली यू आर बैकवर्ड, तो सोशली बैकवर्ड तो आप हमेशा रहोगे बिकॉज कास्ट सिस्टम, अच्छा कास्ट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली बीन एलिमिनेटेड. अनटचेबिलिटी इज बैन. आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन कहता है और उससे हमने अनटचेबिलिटी के लॉ बनाए. SC/ST एक्ट आज एक है जहां पे अनटचेबिलिटी इज नॉट, शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड. तो बेस ऑफ रिजर्वेशन सोशल, और बाद में EWS रिजर्वेशन वाज एडेड 10%. तो यहां पर टोटल रिजर्वेशन जो है वो इसको 50% कैप कर दिया गया. क्योंकि जब रिजर्वेशन दिया गया तो थोड़ी सी कहानी आप लोगों को नहीं पता होगी. इन 1989 VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने पॉलिटिक्स यहां पर खेला एंड ही सेड दैट वी शुड गिव रिजर्वेशन टू ओबीसी. जब उन्होंने रिजर्वेशन ओबीसी की बात कही तो ही ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट, तो उस टाइम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन की बात कही गई और उनको भी रिजर्वेशन देने की बात की गई और उनको भी दिया गया. दैट मीन्स पीपल हु आर आउटसाइड द सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस बट हु आर इकोनॉमिकली वीक, उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उनको भी रिजर्वेशन दिया गया. बट जैसी रिजर्वेशन हुआ, इट वॉज फेल्ट दैट इट इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी प्रिंसिपल पर या इक्विटी प्रिंसिपल पर. तो उस पे वो कोर्ट में केस गया. कोर्ट ने एक फेमस जजमेंट दिया एंड दैट जजमेंट इज कॉल्ड और ये जजमेंट आया 1992 में. उन्होंने कहा कि जो EWS रिजर्वेशन है पहले तो उसको कैंसिल कर दिया. दैट मींस द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, यानी इकोनॉमिकली ये बेनिफिट को देना संभव नहीं है. दैट मींस इकोनॉमिक बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट जस्टिफाइड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बाद में इंदिरा सोनी जजमेंट ने 50% कैप लगा दिया. दैट मींस टोटल रिजर्वेशन कैन नॉट क्रॉस 50%, दैट इज अपर लिमिट. और रिजर्वेशन 27.5% ओबीसी, या 27% ओबीसी एंड SC/ST मिला के 22.5%, यानी टोटल रिजर्वेशन जो था 49.5% चला गया. दैट मीन्स 50% कैप को ब्रीच नहीं कर रहा था एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग फॉलोड इन द लास्ट 3 डेकेड्स. लेकिन इसमें 2-3 डिमांड स्टार्ट हुए. पहला डिमांड हुआ कि क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट सबको मिला है जिनको मिला है, मिलना चाहिए. दैट मीन्स विद इन द रिजर्व्ड कैटेगरी देयर आर पीपल हु आर more weak and the people who are relatively more empowered. और फिर यहां पर EBC की बात होने स्टार्ट हो गई, दैट इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, यानी विद इन द बैकवर्ड OBC के अंडर में, राइट, या फिर कह लीजिए इट इज अ सब कैटेगरी. और यहां पे एक रोहिणी कमीशन आया और रोहिणी कमीशन ने कहा कि भी ऐसा है कि आप ओबीसी के अंदर भी आप EBC को रिजर्वेशन के लिए प्रायोरिटाइज करिए बिकॉज दे आर वीकेस्ट अमंग द वीकर. बट दिस इज ऑल इन द बैकवर्ड कास्ट, यानी बैकवर्ड कास्ट यानी अदर बैकवर्ड कास्ट. बैकवर्ड कास्ट तो SC/ST है बट अदर बैकवर्ड कास्ट वुड बी आउटसाइड द SC/ST. तो यहां पर OBC रिजर्वेशन का एक कैप हो गया एंड गाड़ी चलती रही. लेटर ऑन इट वाज एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज आल्सो बट द 50% कैप वाज मेंटेन्ड. नाउ द डिमांड ऑफ
कास्ट पॉलिटिक्स ने ये कहा कि भाई ये डेटा जो है वो तो डेटा ठीक है, 1931 के बेसिस पर ही डेटा हम लोग मेजर कर रहे हैं। व्हाट इज द करंट सिनेरियो? अभी तो वो रियलिटी आज भी है। पीपल हु आर एक्सप्लॉइटेड वो आज भी काफी ज्यादा है। इवन द पीपल हु बिलोंग टू ओबीसीज आर स्टिल बैकवर्ड। तो रिजर्वेशन हमें बढ़ाना चाहिए, बिकॉज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम दो अलग अलग चीजें यहां पर है। तो हमको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन आउटकम को भी हमें बराबर करने की कोशिश करनी चाहिए। आउटकम मतलब कि सोसाइटी में रिजर्वेशन हम दें और उससे हम लोग बेनिफिट क्रिएट करें। टेक्निकली अगर देखा जाए, इफ आई टेल यू द डेटा, गवर्नमेंट जॉब्स भारत में 1 CR से कम है टोटल। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो टोटल जो जॉब्स हैं वो 1 CR से कम है। 80 लाख 85 90 लाख के आसपास आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं टोटल। परमानेंट जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। यानी अगर रिजर्वेशन मिलेगा भी तो उन्हीं में से मिलेगा, उसके बियॉन्ड नहीं मिलेगा। बट हमारी सोसाइटी में एक और डिवाइड है, द पीपल विद गवर्नमेंट जॉब एंड पीपल विदाउट गवर्नमेंट जॉब। यानी अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो आप प्रिविलेज्ड हो, और गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो अंडर प्रिविलेज्ड हो या लेस प्रिविलेज्ड हो। स्पेशली पीपल हु कम फ्रॉम बिहार और यूपी, वहां ये देखने को और ज्यादा मिलता है। पीपल हु लिव इन द प्रॉस्परस स्टेट्स, गुजरात की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, तो वहां ये डिस्टिंक्शन वहां भी है, बट इट इज लेस विजिबल। एक और प्रॉब्लम हुई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, जो लैंड ओनिंग कम्युनिटी थी उनका लैंड का शेयर कम होता गया। तो नाउ दीज पीपल हु बिलोंग टू द ओबीसी कैटेगरी, इन्होंने डिमांड करना, कुछ लोग थे जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे बट उनको रिजर्वेशन नहीं मिला, नाउ दे आर ऑल्सो डिमांडिंग रिजर्वेशन। आई एम मोर बैकवर्ड देन यू, ये एक नया मंत्र है, ताकि हमको भी रिजर्वेशन मिलने का बेनिफिट मिले। नाउ बिहार के अंदर ये कास्ट सेंसस की बात कही गई दैट वी शुड गिव रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा ऑन ग्राउंड। तो अब इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होंगे, सोशल इंप्लीकेशन क्या होंगे, ये टाइम बताएगा। वी डोंट नो व्हाट पीपल विल थिंक ऑन ग्राउंड, बट रियलिटी ये है कि ये डेटा, दिस डेटा हैज कम एंड इट हैज ओपनड अ पैंडोरास बॉक्स। पैंडोरास बॉक्स मतलब एक प्रॉब्लम है। पैंडोरास बॉक्स के अंदर कुछ, इसकी स्टोरी पता है पैंडोरास बॉक्स की? तो पैंडोरास बॉक्स इज की स्टोरी ये है कि आप इसको मत खोलिए, अगर खोलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो सोसाइटी के अंदर जो ऑलरेडी जो डिवाइड है, बिकॉज कास्ट बेस्ड डिवीजन सोसाइटी में है ही है, नाउ रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन दैट। तो इफ दिस विल क्रिएट फर्दर डिवाइड इन सोसाइटी। जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं चाहते थे कि इसको हम लोग प्रमोट करें, बट द पार्टीज बेस्ड ऑन कास्ट पॉलिटिक्स दे ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लॉइट दैट। तो अभी ये मंडल का फिर से रिवाइवल है। मंडल 2.0 बीच में आया, फिर अब 3.0 की बात हो रही है, एंड मे बी इट इज अबाउट दैट ओनली। तो अब इसका डेटा यूज कैसे होगा, अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं एंड लेट्स सी द चैलेंजेस। आपके हिसाब से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, राइट? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस डेटा? अगर हम बिहार की बात करते हैं, बेटर टारगेटिंग। अच्छा, एक और बात है, 2011 में भारत में भी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया, बट ओनली इकोनॉमिक डेटा वाज रिलीज, कास्ट डेटा रिलीज नहीं किया गया। थिंक दैट द डेटा इज नॉट एक्यूरेट, डेटा में कमी है। एक्चुअली कास्ट का एक अपना प्रॉब्लम भी है, विच कौन से बैकवर्ड कास्ट है, नोटिफाइड कास्ट की कौन सी है, तो ये सब एक मेजर करना, कैलकुलेट करना, सब कास्ट सब कैटेगरी इज इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो उसका हमारे पास जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को भी आपको अपडेट करना होगा। एंड बहुत सारे कास्ट का मानना है कि वो ओबीसी हैं बट उनको ओबीसी का स्टेटस नहीं मिला है। हम्म हम्म और बेनिफिट्स क्या क्या हैं बताइए, और कोई बेनिफिट है? बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशरीज, या यस, इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग ऑब्जेक्टिव होगा।
और बताइए आपके हिसाब से और क्या हो सकता है? आई वॉन्ट यू टू ऐड, थिंक, ब्रेनस्टॉर्म करिए, अपने सोचिए, हर चीज नोट्स पे नहीं जाने की जरूरत है। इन नोट्स में तो बेनिफिट मैंने डिस्कस भी नहीं किए हैं, बिकॉज देर इज टू साइड ऑफ द एवरीथिंग। अब ये क्या कि बेनिफिट ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। मेरा ये मानना है कि आज से 75 साल बाद भी हम लोग कास्ट की बात कर रहे हैं, तो मे बी वी नॉट ऑन द राइट ट्रैक। वी नीड टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज, वी नीड टू क्रिएट मोर जॉब्स, वी नीड टू फोकस ऑन डेवलपमेंट, creating more opportunities. Government jobs or just access to government colleges and school is not the right solution, because वो उस अगर उसमें आप रिजर्वेशन बढ़ा भी देते हैं तो सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट कितना इंप्रूव होगा, क्या सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, दैट इज नॉट राइट। बिकॉज भारत का अगर आप मान लीजिए इसके हिसाब से 80% पीपल शुड बी गिवन रिजर्वेशन मान लीजिए, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, बट प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज जो मेजोरिटी सेक्शन है वो तो फिर भी एक्सक्लूड रहेंगे। सही कह रहा हूं ना मैं? भाई जॉब कितने लोगों को मिलेगी? 80 लाख को ही तो मिलेगी। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है, और सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमको वी नीड बेटर सोल्यूशन, वी नीड मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, वी नीड अपॉर्चुनिटीज। यही सोल्यूशन है जो मेरा मानना है। रिजर्वेशन विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, रिजर्वेशन में आप उसको क्वांटिफाई करिए, उसकी टारगेटिंग बेटर करिए, जिसको मिला है बेनिफिट उसको एक्सक्लूड करने का प्रोविजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इंक्लूड नए लोग करें कि नहीं करें, बिकॉज द पीपल हु हैव गॉट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन वो चाहते हैं कि बेनिफिट सस्टेन रहे, वो वापस नहीं होना चाहिए। मे बी अ न्यू डिबेट इज नीडेड हियर, और डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डिबेट। मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस क्या क्या है? बताइए। ये भी बड़ा चैलेंज है, डेटा का इंफॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री चेक करना, बिकॉज यू नीड टू हैव डेटा फ्रॉम ऑल अक्रॉस। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मे इम्पैक्ट एंड फर्दर कास्ट बेस्ड डिवाइड। ठीक है ना? और क्या प्रॉब्लम है? वी आर इंस्टिगेटिंग एंड वी आर प्रमोटिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, देयर इज अ पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट डेटा, और इससे जो है इलेक्ट्रल आउटकम को चेंज करने की पॉसिबिलिटी भी होगी। डेवलपमेंट हैज नॉट बिकम द क्राइटेरिया फॉर फ्यूचर, यानी आप डेवलपमेंट क्राइटेरिया को सपोर्ट करिए। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सोसाइटी में इम्पैक्ट, सोशल ऑर्डर होगा, यस। फीलिंग ऑफ एलिनेशन, किसका किसका एलिनेशन होगा भाई? ओके, हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिनको मिल रहा है और जिनको नहीं मिल रहा है उसके बीच एक सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट होगा, वो तो ऑर्डर में इस पॉइंट में आ जाता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पोलराइजेशन ऑफ कास्ट डेटा। ठीक है ना? तो मेरा मेरा ये मानना है दैट गवर्नमेंट शुड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज। और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? जॉब्स बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट जॉब बढ़ाना है या कम करना? कम करना। गवर्नमेंट जॉब बढ़ कहाँ रही है? कम हो रही है। आप देख लो, एवरेज जॉब्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग, दे नॉट इंक्रीजिंग। अब जहाँ इसेंशियल सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिसिंग है, फायर सर्विसेज है, एजुकेशन है, यहाँ पे बढ़ेंगी जॉब्स, बट इन अदर एरियाज जॉब विल रिड्यूस। अगर गवर्नमेंट एक पीएसयू को अगर बेचती है तो जॉब्स कम होंगी, गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट अगर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करती है तो जॉब्स कम होगी। एम आई राइट? और इन जनरल गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन में नए रिक्रूटमेंट कहाँ कर रही है? कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट?
बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट हैव रिसोर्सेज, पैसा कहाँ है गवर्नमेंट के पास? तो गवर्नमेंट सोच रही कि नो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब क्रिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट शुड कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। हमारा रोल फैसिलिटेट करना है, एक एक मैक्रो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स। तो रोल बैक ऑफ स्टेट 90s के बाद ऑलरेडी इंडिया में हो चुका है, तो ओनली टाइम विल टेल। तो अभी जो जॉब्स गवर्नमेंट दे रही है वो ऑलरेडी जो वैकेंसीज है उनका दे रही है, नई जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही गवर्नमेंट। जो भी जॉब्स गवर्नमेंट दे रही है, दे आर एक्चुअली द ओल्ड जॉब्स ओनली, न्यू जॉब्स आर नॉट बीइंग क्रिएटेड। ठीक है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो दैट इज हाउ इट हैज टू बी सीन। और बताइए। तो अभी कॉन्टेक्स्ट इतना ही रहने देते हैं, लेट दिस टॉपिक इवॉल्व, क्योंकि ये अभी डिबेट पूरे 2024 इलेक्शन तक चलेगा, अभी बहुत कुछ नया आएगा। तो जस्ट कीप इट, पीएचडी करने की कोशिश मत करिएगा, जस्ट सी द फ्लो, अपना ओपिनियन डेवलप करिए, हैव पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बोथ, दोनों साइड की पिक्चर रखिए। एंड मेरा ये मानना है दैट वी शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज इन लॉन्ग रन। अगर सोसाइटी कास्ट के नेम पर डिवीजन अगर क्रिएट होता है, इट विल फर्दर द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। कास्ट विल maybe caste based reservation will improve the representation in society। सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा उन लोगों का जिनका कम है बस, बट इट विल नॉट फर्दर डेवलपमेंट इन लॉन्ग रन। सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज सोसाइटी में जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज कुछ ही लोगों को मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट नहीं करेगी, गवर्नमेंट जॉब्स कम ही करेगी। तो दैट इज द, तो ये डेटा है, लेट्स सी। मैं आपसे थोड़ा सा ये कहूंगा, जो एस्पिरेंट्स अपोजिशन जो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट हैं, सॉरी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं, और कुछ लोग प्रो भी होंगे, सो दैट इज हाउ इट इज, लोग प्रो होंगे, अगेंस्ट दोनों लोग होंगे। तो थोड़ा आप इसको एक मिडिल पाथ लेके चलिएगा, बी मोर रैशनल। अब मान लीजिए आपको बेनिफिट रिजर्वेशन का नहीं मिल रहा है, तो ठीक है भाई, नहीं मिल रहा है, अब उसको बदल नहीं सकते हैं। ये होता तो क्या होता, अब भाई आप कहीं पैदा हुए वो आपका लक है, और कहीं नहीं पैदा हुए वो भी आपका लक है। अगर आप जहां हो, बहुत प्रिविलेज्ड है हम लोग, यहाँ प्रिविलेज्ड है ना, या अंडर प्रिविलेज्ड हो? प्रिविलेज्ड हो, अंडर प्रिविलेज्ड हो? कितने लोगों को लगता है वो प्रिविलेज्ड है? बाकी लोग क्या लगता है? ऊपर देखोगे तो गम मिलेगा, नीचे देखोगे तो खुशी मिलेगी। लुक एट दोज पीपल हु आर नॉट प्रिविलेज्ड, तो तुम्हें खुशी मिल जाएगी। ओके चलिए।